गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे नीति के दोहे। ये नीति के दोहे वृंद जी, तुलसीदास जी, रहीमदास जी इनके द्वारा लिखे हुए हैं। जो हमारे देश में जो संत महात्माओं ने जो दोहे लिखे हैं वो हमें प्रेरित करने वाले बहुत सारे दोहे लिखे हैं। और ये जो दोहे हैं ये हमारे जीवन की वास्तविकता पर आधारित दोहे होते हैं और ये हमें हमारे जीवन में कुछ करने की सीख हमें देते हैं। इनसे हमें बहुत सारी अच्छी सीख मिलती है और यही दोहों के द्वारा हम जानेंगे कि ये तीनों जो संत महात्मा हैं, तीनों कवि जो है ये हमें अपने दोहों के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृंद जी के दोहे। अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य कीजिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। वृंद जी कर्तव्य यानी कर्तव्य काम, सौर रजाई। तो वृंद जी कहते हैं कि अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य कीजिए दौर। अपनी पहुंच विचार की यानी हमें, वृंद जी कहते हैं कि व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य या अपने बारे में सोचना चाहिए कि उसके पास कितना सामर्थ्य है और कितना वो क्या कर सकता है। तो अपने सामर्थ्य के बारे में सोचकर ही उसे कार्य करना चाहिए या फिर अपना लक्ष्य साधना चाहिए और तभी वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकता है। व्यक्ति अगर अपने सामर्थ्य के बारे में सोचेगा तो ही वो अपने लक्ष्य के पास या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सामर्थ्य का सही आंकलन किए बिना लक्ष्य की लालसा उसी प्रकार है जैसे चादर से बाहर पैर पसारना। अगर व्यक्ति अपनी चादर से बाहर पैर पसारेगा तो उसे सर्दी लगेगी। तो व्यक्ति को उतना ही करना चाहिए जितना वो कर सकता है। नेक्स्ट, विद्या धन उदम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। उदम परिश्रम, पौन हवा। तो वृंद जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि दुनिया में विद्या धन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। उद्यम यानी परिश्रम। तो वृंद जी कहते हैं कि अगर हमें विद्या प्राप्त करनी है या हमें विद्या प्राप्त करना चाहते हैं या हम धन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें गर्मी लग रही है, अगर हमें हवा नहीं मिल रही है तो हम पंखे को हिलाएंगे, हिलाने से ही, डुलाना नहीं, हम पंखे को हिलाएंगे तो ही हमें हवा लगेगी। बिना पंखे को हिलाए तो हमें हवा भी नहीं लगती है। तो उसी प्रकार क्या है, धन और विद्या होती है। धन और विद्या को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना अनिवार्य होता है, मेहनत करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले कातक सींचो नीर। तो कारज यानी काम या कार्य, अधीर उतावला, तरवर वृक्ष या पेड़। तो इस दोहे के माध्यम से वृंद जी कहते हैं कि हमारे बेचैन होने से, अधीर यानी बेचैन या फिर उतावला, तो हमारे अधीर या उतावला होने से कोई काम नहीं होता है। जिस प्रकार पेड़ में बहुत पानी देने से जल्दी उसमें फल नहीं लगते हैं। हम कोई पेड़ है उसमें बहुत पानी देंगे, बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो वो ये नहीं है कि उसमें जल्दी से फल लगेंगे। वो तो जब उसका समय आएगा तभी उसमें समय के अनुसार ही वो फल लगेंगे। तो उसी प्रकार कार्य होता है। हमारे अधीर या बेचैन होने से कोई कार्य जल्दी नहीं हो पाता है। अगर जिस कार्य का करने का जब समय आएगा तब वो कार्य अपने समय के अनुसार अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट, मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन नीति कर होई बेगी ही नास। ये दोहा तुलसीदास द्वारा रचित है। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री, गुरु और वैद्य जो भय के डर से प्रिय बोलते हैं या फिर अहित की बातें करते हैं तो जल्दी से राज
धर्म और तन, इन तीनों का जल्दी से नाश हो जाता है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत जहूं और, वशीकरण एक मंत्र है परिहरू वचन वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से वशीकरण यानी दूसरे को वश में करने का एक मंत्र होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन, जब मीठे वचन बोले जाते हैं, मधुर वाणी बोली जाती है, तो सभी ओर सुख का वातावरण पैदा करती है, या फिर चारों तरफ सुख का वातावरण बन जाता है। यह हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित, ये जो मीठी वाणी होती है, ये हर किसी को अपने वश में कर लेती है, या फिर हर किसी को अपने सम्मोहित कर लेती है, या अपने वश में कर लेती है। इसीलिए हमें कटु वाणी त्याग कर हमेशा मधुरता से बातचीत करना चाहिए, या फिर हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, यानी कि हमें कभी भी गलत बातें नहीं करनी चाहिए, कठोर वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी आवाज में और मीठी बोली में हमें दूसरों के साथ बात करनी चाहिए। नेक्स्ट दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जय कसे तेही साचे मीत। तो रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान, इस दोहे के माध्यम से कि सच्चा मित्र कैसा होता है, कौन से होते हैं सच्चे मित्र, उनके बारे में, मित्रों के बारे में इस दोहे में बताया है कि जो सच्चे मित्र होते हैं, जब मनुष्य के पास धन होता है, बहुत सारी संपत्ति होती है, बहुत सारा धन होता है, तो उसके बहुत से लोग मित्र होते हैं और बहुत सारे लोग उसके मित्र बन जाते हैं। लेकिन जो मुश्किल समय में साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। ये नहीं कि हमारे पास बहुत सारा धन है तो हमारे धन को देखकर हमारे पास बहुत सारे मित्र हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मित्र तो, सही मित्र तो वो होता है जो विपत्ति यानी संकट, मित यानी मित्र, तो संकट के समय जो मित्र काम में आता है, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है उस समय हमारे जो मित्र काम में आता है वो ही सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। मिताई यानी मित्रता। ये दोहा रहीमदास जी द्वारा रचित है। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी जो बड़े लोग किनको बताए, यानी बड़े लोग कौन होते हैं, कौन से बड़े लोग होते हैं और कौन से छोटे लोग होते हैं। बड़े लोग केवल पैसों से या धन से नहीं होते हैं, बड़े लोग होते हैं वो अपने मन से भी होते हैं। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोग वो होते हैं बड़े लोग जो सदैव गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, जो हमेशा गरीबों की सहायता करने के लिए आते रहते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग, वे लोग बड़े जो तत्पर रहते हैं वे लोग बड़े महान होते हैं जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, और जो गरीबों की मदद करते हैं वो बहुत ही महान लोग होते हैं। जैसे सुदामा की भगवान कृष्ण ने मदद की थी, जैसे सुदामा थे वो बहुत गरीब थे और कृष्ण थे वो राजा थे, तो सुदामा जी की सहायता श्री कृष्ण ने की थी। और सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण की दोस्ती उनके लिए एक साधना के समान है, और सुदामा जी ने कृष्ण की दोस्ती को एक साधना, एक तपस्या के समान बताया है। तो ये दोहे हैं, ये दोहे आपको पढ़ने हैं और इनको याद भी करना है। अब आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ करने हैं। कर्तव्य, काम, सौर, रजाई, उद्यम, परिश्रम, पौन, हवा, कारज, काम, कार्य, अधीर, उतावला, तरवर, वृक्ष, पेड़, नीर, पानी, अरु, और वशीकरण, दूसरे को वश में करने वाला मंत्र, विपत्ति, संकट, मीत, मित्र,
मिताई, मित्रता। ये शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको आपको लर्न भी करना है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। धन्यवाद।